जय श्री राम। भारत की दक्षिणी छोर पर खड़ा वो पवित्र स्थल जहाँ सिर्फ समंदर ही नहीं, इतिहास और भक्ति भी गरजती है। 4 धामों में एक, 12 ज्योतिर्लिंग में एक, रामेश्वरम में आप सबका स्वागत है। इस शहर की मिट्टी मिट्टी श्री राम की गाथा बोलती है, चाहे वो राम सेतु हो या धनुषकड़ी हो। 4 धाम में रामेश्वरम इकलौता धाम जहाँ भगवान विष्णु या फिर उनके अवतार श्री राम जी का पूजा नहीं होती, यहाँ होता है भगवान शंकर की पूजा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, एक ऐसा राजा जिनका जीवन अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर धर्म और कर्तव्य को समर्पित, पुत्र धर्म निभाने के लिए पूरा राज्य त्याग, पिता के एक वचन की रक्षा के लिए राजमहल छोड़कर वनवास शिकार जंगल में भटकता हुआ घूम ही रहे हैं। माता सीता जी को कोई हरण करके ले जाता है और पता चलता है कौन है समंदर के पार दशानन महाबलशाली, जो देवराज इंद्र से लेकर 9 ग्रहों को अपने अधीन में रखा है, रावण ने कर रखा है। अभी मदद तो मांग नहीं सकते अपनी राज्यों को, वनवासी हैं, जंगल में कौन मिलेगा। बानरों की एक सेना खड़ा कर लेते हैं, बानरों की सेना को समंदर की पार भी कराते हैं राम सेतु के नाम से एक फ्लोटिंग ब्रिज बना के, जो आज भी अद्भुत रहस्य है। रावण का वध भी हो जाता है। अब शुरुआत होती है रामनाथ स्वामी टेम्पल का। श्री राम जी को पता था रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, महादेव का परम भक्त था। वो एक ब्राह्मण परिवार से था। वो तो ब्रह्म हत्या का दोष से मुक्त होने के लिए भगवान शंकर का स्थापना करते हैं, अभिषेक करते हैं। चलिए इसकी तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं पाम्बन ब्रिज से। नाउ वी आर इन पाम्बन ब्रिज. This Pamban Bridge is built by the British government in 1914. It's connecting the mainland Tamil Nadu with the Rameswaram Island. Previously, this Rameswaram Island is known as Pamban Island. So that's why we called this bridge as Pamban Bridge. This is the India's first sea bridge, and it have one more capability. Whenever any big ships are going through this route, this bridge can lift up from the middle, and the ship can pass very easily. In the morning time, what's the view here? This is a very nice view. From here we'll take a hotel first and we'll get some fresh up. Then we'll start for Agni Tirtham. It's 4 p.m. I'm starting my journey towards Ramanath Swami temple. रामेश्वरम में भगवान के दर्शन से पहले समंदर में स्नान करना जरूरी माना जाता है। It's almost 7 p.m. in evening, and on the evening time there is no such much rush. I'm in north gate of Ramanath Swami temple. From this gate only you can take a ticket for Vaikunth Snan. Now we need to take this path for the Vaikunth Snan. ये पहला कुंड है 22 कुंड में से। इसमें हम लोग स्नान कर चुके हैं। जो हमें सुनने को मिला था, they will sprinkle some drop of water, बट यहाँ पे आके पता चला वो बिल्कुल भिगो देते हैं पानी से। So whenever you will come, make sure you have some extra clothes so that you can wear it after you did the Vaikunth स्नान। जो गलती हमने की आप मत दोहराइए। अब हो गई हमारी दर्शन संपन्न। पहले तो हम अग्नि तीर्थ में स्नान किए, उसके बाद 22 कुंड में स्नान किए,
अभी दर्शन भी हो गए आराम से। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। अब अगली वीडियो में मिलते हैं द्वारका धाम में, द्वारकाधीश मंदिर में। जय द्वारकाधीश, जय श्री राम। This is the Dhanushkodi railway station. You can see because of the cyclone, this whole area flooded. Everywhere just water logging. People are going inside this water to see the railway station.